Good afternoon. Good afternoon. तो कल मैंने क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया था, है ना? तो क्वांटम नंबर क्या है? एक सेट ऑफ नंबर है टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हमें किसी का एग्जैक्ट एड्रेस पता होने के लिए उसके सिटी, उसका सोसाइटी, उसका घर, उसका नाम पता होना चाहिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन के लिए चार। ईशा ऐसा वो कल का क्लास ना कल के लेक्चर में सेव रहेगा, अब वो अभी मिल नहीं सकता है। ठीक है, आप पूछो ना, आपको क्या पूछना है आप पूछो ना मुझे। आप व्हाट यू वांट टू आस्क, आपको लिखना है या कुछ पूछना है उसमें से? वॉइस इज ब्रेकिंग। वॉइस तो ब्रेक नहीं होना चाहिए आज। नो स्क्रीन लिखा ही नहीं है कुछ, तो कहां से समझेगा आप? ठीक है, चलो चलो। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तो व्हाट इज दिस क्वांटम नंबर? इस बात को समझते हैं। चलिए, आप बोल रहे हो वापस से समझाओ, मैं वापस से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटम नंबर क्या है? ये क्वांटम नंबर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बोलता है जैसे कि लाइक टू सर्च अ पर्टिकुलर पर्सन, सर्च अ particular person, we need minimum four things. कौन कौन सा? नेम, हाउस नंबर और फ्लैट नंबर और प्लॉट नंबर जो भी है, हाउस नंबर। तीसरा सोसाइटी या एरिया। और चौथा सिटी। सिमिलरली, मतलब अगर इतना पता हो, हमें पता है कि भैया सिटी बारामती का कोई लड़का है जिसका सोसाइटी हमें पता है, हाउस नंबर पता है, नाम पता है, तो 100% वो आदमी हमें मिल जाएगा। सिमिलरली टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन इलेक्ट्रॉन, we need we need four things। और फोर नंबर्स। थिंग्स को नंबर से इंडिकेट कर रहे हैं, कॉल्ड एज क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर है। क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर जिससे इलेक्ट्रॉन यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है ना।
चलो ये लिख के करो डन। तो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर एक सेट ऑफ नंबर है जिससे इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। हाँ जल्दी लिखो, वेट वेट कर रहा हूं। प्रणव, गौरव, जल्दी लिख लो। तो होता है चार नंबर होते हैं क्वांटम नंबर। क्या होते हैं? चार क्वांटम नंबर, चार चीजें होती है। अब वो चार चीजें डेफिनेटली किसी चीज को तो इंडिकेट कर रहा होगा ना। जैसे पिन कोड कुछ चीजों को इंडिकेट करता है कि कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा एरिया है। उसी तरह ये क्वांटम नंबर भी चार चीजों को इंडिकेट कर रहा होगा। अब ये चार क्वांटम नंबर क्या है, हम उन चीजों को समझते हैं। प्रणव हो गया? गौरव हुआ? बढ़े आगे। चलो, तो क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर कौन कौन से थे, ध्यान से सुनो। चार क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे? अभी भी वेट करूं? तन्वी जल्दी लिखो, फास्ट, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फास्ट फास्ट कीजिए। सर मैंने आपको कल 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भेजे थे, क्या वो करेक्ट है? शांतनु देखा नहीं, मैं देख लेता हूँ। डेफिनेटली अगर मैंने सिखाया तो उसके बाद तो करेक्ट होना ही चाहिए। आप लोग कर रहे हो तो, है कि नहीं? चलो, अब जो क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं। क्वांटम नंबर आर ऑफ फोर टाइप्स। चार टाइप के क्वांटम नंबर। पहला जो क्वांटम नंबर है, देखो क्वांटम नंबर का मतलब क्या है, जैसे लोकेशन लोकेट करना है आपको, है ना? तो अगर आप एटम को एक अंडरस्टूड करो, समझो, तो अभी तक हमने क्या किया था? एटम के अराउंड हमने क्या किया था? एटम के अराउंड हमने बनाए थे शेल, है ना? ये है डिफरेंट शेल। अब हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है ना? तो सबसे पहली बात, जो पहला क्वांटम नंबर होता है वो, अगर आपको शेल, अभी तक हमें क्या पता था? हमें पता था एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड होता है शेल, जिसे हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। तो बोलता है एक्चुअली, जैसे जैसे आपने बोला, अज्यूम करो मैंने बोला कि मुझे एक सचिन है, सचिन, सचिन बारामती में रहता है। तो भैया बारामती, बारामती में रहता है, तो कोई बारामती आके भिगवन चौक में बोलेगा भैया सचिन ने तो मुझे बोला था कि वो बारामती में रहता है। तो बारामती मतलब क्या? भिगवन चौक, पेंसिल चौक, सूर्य नगरी, क्या? व्हाट डज बारामती मीन्स? बोलता है बारामती खुद एक ये प्लेस है, लेकिन बारामती में कोई रहता है डजंट मीन्स कि बारामती एक छोटा सा जगह है जहां आपको कोई आदमी मिले। बारामती एक एक क्या है? टाउन है। उसी तरह, उसी तरह शेल जो है, शेल को आप एक सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर आप बोले कि मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है या सेकंड शेल में है या थर्ड शेल में है, तो इसका मतलब कैसा है? आप बोल रहे हो कि वो उस सिटी के जैसा आप डिस्कस कर रहे हो। तो बोलता है बेस डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि शेल बहुत बड़ी चीजें हैं, वो टाउन के जैसा है। तो बोलता है शेल बना होता है छोटे छोटे
सब शेल से। शेल किससे बना होता है? छोटे छोटे सब शेल से बना होता है, समझ रहे हो? और सब शेल बना होता है ऑर्बिटल्स से, और ऑर्बिटल्स के अंदर होता है, ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो आपको अगर किसी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर होते हैं तो एक्चुअली ये आप इसको कंपेयर कर सकते हो सिटी से, इसको कंपेयर कर सकते हो सोसाइटी से, इसको कंपेयर कर सकते हो प्लॉट नंबर से, और प्लॉट नंबर के बाद इसको कंपेयर कर सकते हो नेम से। ऑर्बिटल, अब प्लॉट नंबर, घर के अंदर आदमी रहेगा, है ना? तो ये बेसिकली ये चार चीजों से पता लगता है। तो शेल, अभी तक हमें जो आइडिया था, हमें पता था कि एटम के अराउंड शेल होते हैं, लेकिन बोला शेल खुद छोटे छोटे सबशेल से बने होते हैं, और सबशेल जो होते हैं वो खुद छोटे छोटे ऑर्बिटल से बने होते हैं, और एक्चुअली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं बोलूं कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिसाइड इन व्हाट? इलेक्ट्रॉन actually found in ऑर्बिटल। ये ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल इज नथिंग बट होम ऑफ इलेक्ट्रॉन, होम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल्स आपस में मिलके, बहुत सारे प्लॉट नंबर मिलके एक सोसाइटी बनाता है, उसी तरह ऑर्बिटल्स मिलके सबशेल बनाते हैं, और सबशेल मिलके शेल बनता है। बात समझ में आ रही है क्या? एग्जाम्पल जो मैंने दिया उससे समझ में आया कि एक्चुअली जब मैं कह रहा हूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में या फोर्थ शेल पे, तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि ये मेरा इलेक्ट्रॉन, मतलब एक आदमी को बोल रहे हो ये बारामती में रहता है या फल्टन में रहता है, तो बारामती खुद एक जगह नहीं है भैया, बारामती बहुत सारे छोटे छोटे किनसे बना हुआ है? सोसाइटी से बना हुआ है। तो शेल उसी तरह बहुत छोटे छोटे सब शेल से बना हुआ है, और सब शेल जो बना हुआ है वो छोटे छोटे ऑर्बिटल से बना हुआ है। सोसाइटी छोटे छोटे घरों से बना हुआ है, और घरों के अंदर अलग अलग आदमी है ना? हर घर के अंदर कितने हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन में हर घर के अंदर दो आदमी हो सकते हैं, देयर कैन बी 2 पर्सन, ठीक है? तो एक्चुअल होम ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? ऑर्बिटल। एक्चुअल होम कौन सा हुआ? ऑर्बिटल हुआ एक्चुअल होम। तो यहां पर चार चीजें पता लग रही है आपको, चार चीजें लग रही है, कौन कौन सा? तो बताए भैया अगर चार चीजें पता करनी है, सबसे पहले ये बात समझो कि ऑर्बिटल एक्चुअल होम है, और हर घर में कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इलेक्ट्रॉन के रहने का जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स आपस में, बहुत सारे ऑर्बिटल मिलके क्या बनाते हैं? सबशेल। सबशेल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? शेल। याद रहेगा? बात याद रहेगी? तो ये क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि एटम जो है, एटम कंसिस्ट ऑफ एक तो न्यूक्लियस और बाहर के शेल्स। एटम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। कौन सा? पहला बोलता है शेल, या तीन, तीन ही बोलो, तीन चीजों से बना होता है शेल। शेल बना होता है सबशेल से, सबशेल बना होता है ऑर्बिटल से, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिसाइडिंग ऑर्बिटल्स। और एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? 2, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, समझ रहे हो क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।
तो अब दो इलेक्ट्रॉन में से उनका नाम, यहां जो चौथा होगा वो नाम, नेम हो जाएगा, समझ रहे हो क्या? उससे पता लग जाएगा कि वो दो इलेक्ट्रॉन में से कौन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली एटम के जो एटम का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, पहला तो एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में तीन चीजें होती है और चौथा जो होता है वो होता है खुद इलेक्ट्रॉन। और एक घर में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो शेल किससे बना होता है? शेल किससे बना होता है? बोलता है शेल खुद कुछ नहीं है, शेल छोटे छोटे सबशेल से बना होता है। सबशेल किससे बना होता है? ऑर्बिटल। और हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 2, है ना। हर घर में दो लोग ही रह सकते हैं, एक लैला एक मजनू, और दोनों कैसे? दोनों अपोजिट नेचर के। तो बोलता है हर घर में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक अगर राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट जा रहा है। घर घर की कहानी है कि नहीं? दोनों में कुछ बनता नहीं है, पेयरिंग करके रखें लेकिन दोनों की सोच उल्टी। समझ गए ना? अब तो अंडरस्टैंड हो गया होगा, है ना। हम दो, हमारे नो, जीरो, ये केस है इलेक्ट्रॉन का। हर घर में केवल दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक मियां एक बीवी, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव अब आप पे डिसाइड करता है। दोनों हो सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दोनों का स्पिन उल्टा होगा, दोनों उल्टे होंगे। एक अगर राइट की ओर मूव कर रहा है तो दूसरा लेफ्ट की ओर मूव करेगा और बोलेंगे चलो हम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो बोला रह लो आराम से एक घर पे, है ना। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? क्लियर, समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर मतलब क्या है? चार चीजें होती है उसमें, क्वांटम में चार चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है? तो बोलता है जैसे एक आदमी को पता करने के लिए हमें उसका नाम, उसका घर नंबर, उसका सोसाइटी, उसका सिटी चाहिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली पता करने के लिए हमें भी चार चीजें चाहिए होती है। मैक्सिमम दो हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो हो सकते। कभी कभी अकेला बेचारा क्या करेगा, कोई है ही नहीं उसके जीवन में, तो अकेला बैठेगा घर पे, है ना। हाँ सिंगल, तो सिंगल रहेगा तो अनस्टेबल रहेगा, है ना। या तो एक्सेप्ट करना चाहेगा या तो देना चाहेगा, अपने आप को निकलना चाहेगा, है कि नहीं। पूरा दुनिया का एक ही कहानी। तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन अगर पता करना है तो आपको एटम के अंदर चार चीजें चाहिए होती है। क्या क्या चार चीजें चाहिए होती है? शेल, सबशेल, ऑर्बिटल्स एंड पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या है भैया, है ना। लैला या मजनू, है कि नहीं? समझ में आ गया? क्लियर है? तो बोलते हैं चार चीजें होती है, चार चीजों से आप पता कर सकते हैं, चार चीजों से पता कर सकते हैं। तो बोलता है ये चार चीजों को बताने के लिए, बोलता है अब ना, इन चार चीजों को बताने के लिए, शेल को बताने के लिए नंबर है, सबशेल को बताने के लिए नंबर है, ऑर्बिटल्स को बताने के लिए नंबर है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसको भी बताने के लिए नंबर है। चारों चीजों को इंडिकेट करने के लिए नंबर है। इन चार नंबर्स को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर कि भैया इलेक्ट्रॉन पता अगर करना है तो आपको चार चीजें लगेंगी। कौन सी चीजें? कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहला तो ये पता करना पड़ेगा। दूसरा, उसका ऑर्बिटल, उसका घर कौन सा है। घर के बाद उसका सबशेल कौन सा है, उसकी सोसाइटी कौन सी है, और सोसाइटी भी पता लग गया तो शेल कौन सा है। बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे, बोलो। नहीं ये पॉजिटिव नेगेटिव ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाला नहीं है, ये पॉजिटिव नेगेटिव रोटेशन से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, प्लस मतलब क्लॉकवाइज, माइनस मतलब नेगेटिव। ये जो उल्टा सीधा है वो उनके रोटेट होने की, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट होने की टेंडेंसी को बता रहे, है ना। पॉजिटिव सोचेगा मेरा, मैं इस क्लॉकवाइज घूमूंगा, तो नेगेटिव सोचेगा मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूंगा। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। हाँ लिखना है,
लिखना है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांटम नंबर डिफिकल्ट नहीं है ना, आसान है क्वांटम नंबर। जिस तरह से एक आदमी को लोकेट करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को पता करने के लिए भी 4 चीजों की जरूरत है। अगर 4 चीजें हो गई, किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों चीजें सेम नहीं हो सकती, एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक तो डिफरेंस रहेगा, है ना। ऑर्बिटल इज एक्चुअली होम ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल बनाता है जैसे घर जैसा मान, ऑर्बिटल इज नथिंग बट होम। ऑर्बिटल से मिलके बनता है सोसाइटी, मतलब सबशेल, और बहुत सारे सोसाइटी से मिलके बनता है शेल, जिसका मतलब होता है सिटी। नहीं, अब आ गए और क्या, आप क्वांटम नंबर में एंटर कर चुके हो। चलो, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। पॉजिटिव मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी को भी। आपकी देखो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर ऐसे राइट हैं तो आप बोल रहे हो राइट हैंड, तो आपका इमेज बोलेगा उसको लेफ्ट, है ना। तो राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं होता है। जो मेरे लिए क्लॉकवाइज घूम रहा है आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो आप किसी एक को बोला तो दूसरा रेफरेंस उसका उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हो। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक एक डायरेक्शन में घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा से उसका उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। आपने एक को बोला क्लॉक तो दूसरे को बोला एंटी क्लॉक, एक को बोला राइट तो दूसरे को बोलो लेफ्ट। समझ में आ रहा है क्या? सोचो ना, अगर मैं ये बोल रहा हूं, चलो आप ये देख रहे हो, और ये वाला ये जो पेन है ये रोटेट हो रहा है, देखो, है ना। ये मेरे लिए रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, तो आपको डेफिनेटली स्क्रीन के कैमरा के कारण आपको उल्टा दिख रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मेरे लिए क्लॉकवाइज है आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? सिंपल। तो ये कोई रेफरेंस फिक्स होता ही नहीं है कि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। आप मेरे अपोजिट डायरेक्शन में तो आपको उसका उल्टा डायरेक्शन दिखेगा। तो इसीलिए वो डायरेक्शन मत समझो। डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। आप किसको क्लॉक बोलोगे, किसको एंटी क्लॉक बोलोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ रुको ना, अभी देंगे ना, आने तो दो। पहले शेल बात करते हैं, फिर सबशेल पे बात करते हैं, फिर ऑर्बिटल पे बात करते हैं, फिर स्पिन पे बात करेंगे। ऑर्बिटल का जो चौथा पार्ट होता है वो होता है स्पिन। स्पिन से पता लगता है, स्पिन मतलब खोपड़ी किधर घूम रही है उसकी, है ना। घर घर की कहानी है यार। जैसे एक दो आदमी पे झगड़ा हो गया, तो एक कुछ दूसरा बोल रहा है, दूसरा कुछ दूसरा बोल रहा है, ये सही खुद को बोल रहा है, अपने आप को ये सही बोल रहा है। तो आप जिसके फेवर में रहेंगे आपको लगेगा ये सही बोल रहा है, तो उसको एक को राइट बोल दो, दूसरे को लेफ्ट बोल दो, सीधी सी बात है। तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और घूमते समय वो अपने एक्सिस में भी घूम रहा है ना। एक्सिस में एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों उल्टा है। उनमें से किसको क्लॉकवाइज बोलेंगे, किसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। सर अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो दूसरा एटम वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा या कंपलसरी है क्या, क्या पूछा सर। फिर अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो दूसरे एटम वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ये कंपलसरी है। अब ना इलेक्ट्रॉन ना आसानी से, बोलते हैं ना, सामने वाले को देख के उसका मूड स्विंग होता है। ये क्लॉकवाइज था, दूसरे के पास गया, वो भी क्लॉकवाइज है, तो बोलेगा चल यार एक को एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं, और अपना डायरेक्शन बदल लेता है। अब उसे डिटेल में मत जाओ, वो डिटेल में मत जाओ अभी ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने का। आप ना ये क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन लेवल पे अभी मत पहुंचो, पहले एकदम एटम लेवल पे है, उसके शेल पे पहुंचो, फिर सबशेल पे पहुंचो, फिर ऑर्बिटल पे पहुंचो। इलेक्ट्रॉन लेवल पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, यस। जैसे अज्यूम करो, एक ना सन जो है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है ना, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है, तो सन के अराउंड भी रोटेट कर रहा है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है। और सन अपने ही एक्सिस में भी रोटेट करता है, पता है क्या। सन के अराउंड तो रोटेट करता है, साथ साथ में अर्थ अपने एक्सिस में भी रोटेट करता है।
तो अपने एक्सिस पे जो रोटेट कर रहा है हम उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं। बात में समझ में आ रही है क्या? क्या मैं कहने का ट्राई कर रहा हूं? ये लिख लिया पहले, सबसे पहले ये लिख लो, ये लिख लिया सबने, आगे बढ़ू मैं, ये लिख लिया मैं सबने। अब जैसे अज्यूम करो, क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझो, एकदम सिंपल है, इतना उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, देयर इज नो नीड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। क्या मैं कह रहा हूं, मेरा एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है किसके अराउंड? इसके अराउंड। अब इसमें एक, इससे एक पास हो रहा है, अब अज्यूम करो ये इसके अराउंड भी रोटेट हो रहा है, इसके अराउंड ऐसे रोटेट हो रहा है, ये रोटेट भी हो रहा है, ये अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट हो रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर हो रहा है? जैसे ये अज्यूम करो ये मेरे अराउंड रोटेट कर रहा है, ये बॉटल है, ये मेरे अराउंड रोटेट कर रहा है और साथ में बॉटल ऐसे भी रोटेट करता जा रहा है, मतलब ये इसके सेंटर के अराउंड भी रोटेट हो रहा है, ऐसे भी रोटेट हो रहा है और आगे भी बढ़ के मेरे अराउंड को भी रोटेट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? हाँ, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन दोनों हो रही है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये बॉटल मेरे अराउंड रोटेट कर रहा है, मैं बोलूंगा हाँ। क्या बॉटल खुद के अराउंड भी रोटेट कर रहा है? तो बोलेंगे हाँ। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मूव करता जा रहा है, तो एक अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। बात समझ में आ गई? बोलो, क्लियर हो गया कि दो दो एटम है, चलो दो, ये दो, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये ऐसा हो गया है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऐसा मूव कर रहा है तो दूसरा उल्टा मूव कर रहा है और ये मेरे दोनों अराउंड मूव कर रहे हैं, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है, ये इधर क्लॉकवाइज तो ये उल्टा। समझ गया? हाँ, साथ में हो रहा है, बहुत साइमल्टेनियसली मूवमेंट हो रही है, ऐसे भी घूम रहा है क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और दोनों मेरे अराउंड घूम रहे। तो मैं न्यूक्लियस हुआ, ये दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों मेरे अराउंड भी घूम रहे और दोनों अपने अराउंड भी रिवॉल्व हो रहे। क्रिस्टल क्लियर? क्या बात है। तो छोटी छोटी बातों को ना ज्यादा खींचो मत, ज्यादा खींचोगे तो कंफ्यूज होगे। एकदम छोटी सी बात है कि एक एटम मेरे अराउंड भी रोटेट कर रहा है और अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहा है, जैसे ये बॉटल का बताया। तो ये बॉटल के साथ, अगर ये बॉटल के साथ क्लोरीन में और एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में दूसरा वाला भी मूव करता रहेगा अपने एक्सिस के अराउंड, बट दोनों चक्कर काटेंगे न्यूक्लियस को। ठीक है? तो बोला चार क्वांटम नंबर होते हैं, क्या होते हैं? चार क्वांटम नंबर होते हैं जो कि चार चीजों को इंडिकेट करते हैं। कौन सी चार चीजें को इंडिकेट करते हैं? इज देयर रीजन फॉर नो लॉस ऑफ एनर्जी? अब ये एनर्जी क्यों लूज नहीं करता है, अब इसके इसके पीछे का कारण तो देखना पड़ेगा, है ना। तो चार तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, है ना। अब इनका नाम थोड़ा बड़ा बड़ा हैवी नाम दिया गया है, बट चीजें बहुत सिंपल है। क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को बताएगा? ये बताएगा शेल को, शेल को, है ना। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। स्मॉल एन नंबर से इंडिकेट होते हैं। अब एन का वैल्यू क्या हो सकता है? एन का वैल्यू हो सकता है शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4। तो शेल के अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट दिया था वो था बोहर्स। शेल के बारे बोहर्स ने ही सबसे पहले बताया था कि भैया एटम शेल से बना होता है ना। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम, पहला जो नंबर है क्वांटम नंबर, वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो शेल के बारे में बता। दूसरा क्वांटम नंबर जो है उसको बोलते हैं एज्यूमिथल। नाम सुन के मत घबराना,
एकदम सिंपल है, एज्यूमिथल, है ना। अर्पित मुत्था को अपना नाम से मैच हो रहा होगा, एज्यूमिथल, है ना। मुत्थल, मुत्था, एज्यूमिथल। तो मुत्था के नाम पे दिया गया एज्यूमिथल। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, सोचो, अर्पित मुत्था कितना फेमस है पहले से, उसके नाम पे क्वांटम नंबर रखा है, अर्पित मुत्थल। हाँ देखो, अर्पित मुत्थल, एजी मुत्थल उससे बन गया। तो मतलब समझो, अर्पित की वाइफ आई है और बोल रही है अजी, सुनते हो मुत्थल जी, अजी मुत्थल, तो वो आ गया एजी मुत्थल, समझ गए, याद रहेगा। हाँ हाँ, देख कितने खुश हो गए। अर्पित है कि नहीं, अर्पित बोला चलो कोई तो बुला रहा है मुझे अजी करके, कोई तो बुला रहा है। तो अजी मुत्थल क्वांटम नंबर, है ना। तो ये क्या बताता है भैया, ये क्या बताएगा, ये बताएगा सबशेल, ये सबशेल के बारे में बता रहा है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ, क्लास में किए गए सारे कमेंट या सारी जो भी टिप्पणियां हैं, ये किसी भी जीवित या मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन का कारण है। और किसी की भावनाओं को अगर किसी प्रकार से आहत पहुंचता है तो उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है। तो अर्पित जी, न्यू कमर्स के लिए, हाँ हाँ भैया, पता लगना चाहिए ना, नहीं तो बोलेंगे सर देखो, अरे उसकी बीवी के बारे में बोल रहे थे, अरे बेटा उसकी बीवी किधर है, अर्पित तो बेचारा अभी छोटा सा बच्चा है, दूध पीता है ना। तो अजी वजी कोई नहीं बोलने वाला है अभी, अभी तो केवल अज्जी बुलाने वाली है ना। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, एल, एल का वैल्यू जो होता है, ध्यान से सुनो, एल, एल, अच्छा इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला साइंटिस्ट का नाम था सोमरफील्ड, है ना, सोमरफील्ड, सोमरफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया। एन का जो वैल्यू होता है, एन का वैल्यू रेंज करता है, एन वैल्यू रेंज फ्रॉम, एल जो डिपेंड, एल किस पे डिपेंड करेगा, एन का वैल्यू एल पे डिपेंड करता है, और ये बेसिकली इट रेंज फ्रॉम 0 to n-1, है ना, 0 to n-1। मतलब देखो अभी बताता हूं, इसका मतलब समझाऊंगा, पहले ये लिख लो, ये दो लिख लो, प्रिंसिपल क्वांटम, एजिमिथल क्वांटम नंबर, पहले ये लिख लो, इसका मीनिंग समझाऊंगा, एक एक करके इस पे एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका वैल्यू होता है n। दूसरा है एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, जो सबशेल के बारे में बताता है, और उसको इंडिकेट करते हैं हम लोग l से, जिसका वैल्यू 0 to n-1 तक वेरी करता है। हाँ यही स्पेलिंग है, सोमरफील्ड का स्पेलिंग यही है। ठीक है यार, विदेशियों का स्पेलिंग में कुछ रखा है क्या, कुछ भी लिखते हैं उन लोग। छोटे बच्चे आज हैं, छोटे बच्चे नहीं है, कौन बोलता है छोटे बच्चे भी हैं ना आज। आदित्य वो छोटे बच्चे नहीं है भैया, वो बड़े बच्चे हो गए। आप 9th के बच्चे को छोटे बच्चे बोल रहे हो क्या। चलो ये लिख लिया, डन करो, जल्दी करो, डन करो।
तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। सर L टू n-1, L का वैल्यू 0 टू n-1 जाएगा। अब देखो एक बात समझो, ये जो L n है ना, हम उससे शेल, सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी अभी ना कहानी खुलेगी, थोड़ा वेट करो। n का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। L का वैल्यू कहां से जाएगा? 0 1 2 3 4। कब तक जाएगा? n-1 तक जाएगा, है ना। किसी सिटी के अंदर कितने तरह के सोसाइटी है वो डिपेंड करेगा कि सिटी कौन सा है। तो वो अभी आएंगे हम लोग, विल कम टू दैट पॉइंट। अभी जस्ट लिखते जाओ, ये पॉइंट लिखते जाओ, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा टाइम के बाद देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। आगे बढ़ जाओ, बोलो आगे बढ़ जाओ। कोई है जो वेट करने बोल रहा है? नहीं ना, बढ़ू आगे। तीसरा क्वांटम नंबर इज, थर्ड क्वांटम नंबर इज, अच्छा एजीमुथल क्वांटम नंबर को ना और नाम से, अलग नाम से भी जाना जाता है। Naneshwari, you want to ask something? You raised hand. Do you want to ask something? इधर गए पेजेस। ये पहला पेज, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज में स्पिन के बारे में बताया, चौथा पेज गायब। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर के थोड़े और भी नाम हैं, मैं ये लिखवा देता हूं। एजीमुथल क्वांटम नंबर के और भी नाम। तो अगर आपको ये मिल जाए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो उसके अलग अलग और नाम से हैं, है ना। उसको बोला जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या बोला जाता है? एंगुलर क्वांटम नंबर। बहुत सारे नाम है। एंगुलर क्वांटम नंबर, इसको बोला जाता है सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, ये तीन नाम से, चार नाम से जाना जाता है। सबका मतलब एक ही है ना। एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, है कि नहीं? अच्छा, टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक ही नाम होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बस। उसके अलग अलग नाम नहीं होते। थर्ड इज, थर्ड टाइप इज, पहला हो गया कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किसके बारे में बताता है? शेल के बारे में बताता है। दूसरा किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। वेट करो, तो नहीं, एक मिनट रुको, फिर से लेके आता हूं वो पेज। लिख लीजिए इसको। एजीमुथल क्वांटम नंबर,
समृद्धि हो गया लिख के। सब्सिडरी, 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 सब्सिडी मिलता है ना, उससे आया है सब्सिडरी, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर, सब्सिडरी क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर एंड एजिमिथल क्वांटम नंबर, ये चार नाम हैं इनके। आगे बढ़ जाओ, बोलो, अब कोई तो नहीं वेट करने बोलेगा ना, बढ़ो आगे। एवरीवन डन? थर्ड टाइप इज, नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड टाइप। थर्ड टाइप ऑफ क्वांटम नंबर, तो पहला शेल पता लग गया प्रिंसिपल से, सब शेल पता लग गया एजिमिथल से, अब हमें ऑर्बिटल्स पता करने, घर पता करने, तो ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज, याद हो जाएगा यार, इतना कुछ है नहीं, एकदम याद हो जाएगा, एकदम सिंपल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? इट टेल्स अबाउट ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट में डिफरेंस है, ऑर्बिटल का मतलब घर और ऑर्बिट का मतलब शेल। तो जैसे पहला जो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता था, एजिमिथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता था, ये किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है। जैसे पहले सिटी, सोसाइटी, और आप इसको प्लॉट नंबर से कंपेयर कर सकते हैं, और होम नंबर, हाउस नंबर, हाउस नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। इसको देने वाला जो साइंटिस्ट था, इसके दो साइंटिस्ट थे, जीमन, जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क, दो लोग थे, जीमन एंड स्टार्क। इसको इट इज इंडिकेटेड बाय, इट इज इंडिकेटेड बाय एम, स्मॉल एम। पहला था स्मॉल एन, दूसरा था स्मॉल एल, और तीसरा हो गया स्मॉल एम। एम का जो वैल्यू होता है वो लाई करता है -L2 प्लस एल तक। अब ये क्या है हम लोग देखेंगे, जस्ट अभी लिखते जाओ। और चौथा क्वांटम नंबर है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब ये एक्चुअली मान लो तो ये स्पिन के बारे में बताता है। मतलब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं नेम के साथ, कि हर घर में दो आदमी है, उसमें से एक स्पेसिफिक नेम किसी का तो रहेगा, है ना। अब ठीक है, सो फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसको देने वाला साइंटिस्ट था गोल्ड स्मिथ। इट इज, इट टेल्स अबाउट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड कैसे इंडिकेट मूव कर रहा है, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय, इट इज इंडिकेटेड बाय एस, स्मॉल एस। एस के दो वैल्यू होते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अब इनमें से किसी को भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मान लो, जस्ट इसको इंडिकेट करने के लिए ऐसा दिखाया गया, या उल्टा भी हो सकता है, प्लस को एंटी ले लो, माइनस को क्लॉक ले लो। प्लस हाफ एंड माइनस हाफ से इंडिकेट कर, ये चारों लिख लो। अभी चारों मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है, अभी चारों के बारे एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ भी नहीं दिया। आपको जब समझाऊंगा सब समझ में आएगा, जस्ट अभी लिख लो, केवल चार क्वांटम नंबर क्या है वो लिख लो। हम लोग बेसिकली
क्लॉकवाइज को ऐसे एरो से भी दिखाते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे एरो से दिखाते हैं। कौन क्लॉक कौन एंटी क्लॉक वो आप पे डिपेंड करता है, आप किसको कहना चाहते हो, है ना। तो ये 4 क्वांटम नंबर हमारे पास हो गए। 4 क्वांटम नंबर आ गए। कौन कौन से क्वांटम नंबर है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एजिमिथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन, है ना। क्या बताते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताएगा, एजिमिथल क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताएगा, और स्पिन क्वांटम नंबर उसके स्पिन का रोटेशन बताएगा, है ना। तो स्पिन का रोटेशन हर घर में 2 ही हो सकते हैं, ना। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर एक क्लॉकवाइज पता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भी पता है हमें, है ना। सिंपल है, बोलो अभी तक सिंपल है। अभी इसका एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, अभी जितना बताया है उतना समझो। उसके आगे का अगर आप सोच रहे हो तो वो डेफिनेटली मैं आगे बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डिफिकल्टी नहीं है कि 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं और इलेक्ट्रॉन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये चारों क्वांटम नंबर लगते हैं। अब देखो स्टोरी समझो, जो फ्लो कैसे बढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री से कि भैया केमिस्ट्री क्या होता है, तो वहां आया मैटर। केमिस्ट्री में मैटर के बारे में पढ़ते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, प्योर, इम्प्योर, फिर मेटल, नॉन मेटल, ये सारा पढ़ा। एल्केमी, हाँ सब डिटेल फालतू बातें की बहुत सारी। और फिर वहां से आगे कि भैया मैटर जो बना होता है वो एटम से बना होता है, और अगर एटम से बना होता है तो एटम कैसे बना है ये किसने किसने बताया। तो वहां डाल्टन्स के बारे पढ़ा, फिर जे जे थॉमसन के बारे पढ़ा, फिर रदरफोर्ड के बारे पढ़ा, फिर बोहर्स के बारे पढ़ा। फिर बोला हाँ चलो ये सारा हो गया, तो बोला न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बोलता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे मूव करते हैं। तो बोला वो कैसे मूव करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा स्टोरी बताया कि वहां चार चार रूल होते हैं कि हर की एक कैपेसिटी होती है। अब सब डिफाइन होगा कि कैपेसिटी 2n² क्यों होता है, फिलिंग ऐसा क्यों करते हैं, 18 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है थर्ड लास्ट में, सेकंड लास्ट में 32 से ज्यादा थर्ड लास्ट में क्यों नहीं हो सकता है, लास्ट में 8 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है। सबका एक्सप्लेनेशन ये क्वांटम नंबर देगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा पढ़ाया कर कि इलेक्ट्रॉनिक को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमें समझ में आया कि एक बार अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो फिर हमें पता नहीं लग रहा था कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा है ना। कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है, 14th इलेक्ट्रॉन कौन है, 15th कौन है, 16th कौन है, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन हमें शेल में एक जैसे दिख रहे थे। तो बोला कि एक्चुअली एटम में, एटम के अराउंड केवल शेल नहीं होता है, शेल छोटे छोटे सबशेल से बना होता है, और सबशेल छोटे छोटे ऑर्बिटल से बना होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आप पहले आप न्यूक्लियस और शेल तक केवल जान रहे थे, अब आपको समझ में आया कि अरे ये शेल कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली शेल छोटे छोटे सबशेल से बना होता है, और सबशेल छोटे छोटे ऑर्बिटल से बना होता है, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आप और 4 लेवल नीचे गए। आपको इससे पहले बोहर्स तक आपको क्या पता था, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल होता है। अब आपने बोला शेल अकेला शेल नहीं है भैया, शेल के अंदर 3 चीजें हैं। शेल शेल खुद शेल जो है वो शेल किससे बना होता है, सबशेल से बना होता है। सबशेल किससे बना होता है, ऑर्बिटल से बना होता है ना। और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्चुअली जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कौन है, बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्बिटल, है ना। तो सोसाइटी खुद अकेला कुछ भी नहीं है, बहुत सारे ऑर्बिटल मिला के, बहुत सारे घर मिलके, जैसे बहुत सारे हाउस नंबर मिलके एक सोसाइटी बनाता है। तो सोसाइटी खुद भी कुछ नहीं होता है, और सोसाइटी से बनता है सिटी। तो बोलता है एक्चुअली पूरा का पूरा एटम जो बना हुआ था ऑर्बिटल से बना होता है। ऑर्बिटल के ग्रुप को, एक ऑर्बिटल के ग्रुप को हम लोग सबशेल बोलते हैं, और बहुत सारा सबशेल मिला के शेल बनता है। एक्चुअली देखा जाए तो दुनिया में कुछ शेल करके ऐसा कुछ होता नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो एग्जिस्ट क्या करते हैं, हमारे घर पे, घर एक्चुअली प्लॉट जो होता है, हाउस नंबर जो है, लोग कहां रहते हैं, एक्चुअली हाउस में रहते हैं। बहुत सारा हाउस मिलके सोसाइटी बनाता है। सोसाइटी खुद में इटसेल्फ इज नॉट एनीथिंग, है ना। कुछ सोसाइटी ऐसा खुद से नहीं होता है। सोसाइटी मतलब क्या, घरों का कॉम्बिनेशन को हम नाम दे देते, उसको बोलते हैं सोसाइटी। एंड सोसाइटी के कॉम्बिनेशन के नाम को हम लोग बोलते हैं सिटी।
तो एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हाउस। उसी तरह जो एटम्स बना होता है वो किससे बना होता है? ऑर्बिटल से बना होता है और न्यूक्लियस से बना होता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, combination of orbitals, combination of orbitals or group of orbitals, group of orbitals is called as subshell, and group of subshell creates shell, group of सबशेल्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं शेल, और बहुत सारे शेल न्यूक्लियस के अराउंड मिलके बनता है एटम। बात समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर हो रहा है? दिख रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर? दिख रहा है क्या? अभी स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या कि भैया हम तो इससे पहले न्यूक्लियस और शेल तक फंसे हुए थे, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर जाके 2 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, है ना, ऑर्बिटल के अंदर। तो एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो ऑर्बिटल, मतलब न्यूक्लियस और ऑर्बिटल से मिलके एटम बना होता है। ये साइंटिस्ट का कहना हो गया, है ना। अब जो कल है हम लोग इन चारों क्वांटम नंबर के बारे, कि इनको क्वांटम नंबर क्यों बोला गया और क्या नंबर इंडिकेट करता है, एन एल एम क्या होता है, ये इसका रिलेशन क्या होता है, कैसे समझ में आएगा, हम लोग ये पढ़ेंगे मंडे को। तो एक्चुअल क्वांटम नंबर का डेफिनेशन हो गया, अब उसका थोड़ा डिटेल, और फिर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो बेसिक बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहां बंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्वांटम का मतलब क्या होता है, अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के जब डिटेल में जाएंगे ना, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करके एक आया था, वो बात की बात है, वो नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपकी जर्नी में वो सब कोई आपको डिफिकल्टी नहीं क्रिएट करेगा। अब हमारा जर्नी यहां से क्वांटम नंबर के बाद चालू हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, हम एटम की दुनिया में एंटर कर जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की दुनिया में एंटर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आपका एग्जाम तो नहीं है ना, ये संडे एग्जाम नहीं है ना? यू डोंट हैव एनी एग्जामिनेशन? नहीं, गुड। तो नेक्स्ट वीक शायद आपका एग्जाम है ना? अच्छा सुनो, 11th वालों, आज मैं आपको बुक भेज रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर के, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना। ठीक है, चलो, थैंक यू।